हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये तैयारी शुरू हो रही है कल के नाग पंचमी के त्यौहार की। इंडियन घरों में बड़े जोरों शोरों से ही किसी भी त्यौहार की शुरू हो जाती है, मगर वो तैयारी होती है सिर्फ किचन से, क्योंकि उस दिन दूसरे पहले दिन से ही शुरू हो जाता है किचन में कि कल क्या बनेगा और क्या खाया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है कि रेसिपीज़ पहले से ही फिक्स रहती हैं कि हाँ, इस त्यौहार पे ये वाली रेसिपी तो बननी ही बननी है। तो मेरे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, तो मैं भी उसी की तैयारी कर रही हूँ। कल नागपंचमी है तो मैं बनाने जा रही थी वही सब चीज़ें जो बनती हैं, मगर हाँ, थोड़े से ट्विस्ट के साथ, और जो बच्चों को अच्छे से ज़्यादा पसंद आती हो। तो मुझे बनाना था दाल की पूड़ी, साथ में काले चने की सब्ज़ी और मटर का छोला बनाऊँगी, और साथ में मुझे बनानी थी खीर। तो सारी चीज़ों को मैंने सोचा लाओ धुल के रख दिया जाए। और वैसे शाम को ही मैंने सारे बर्तन, आज ये था कि हाँ, कल त्यौहार है तो सुबह उठ के ही मैं 4 ही बजे मुझे बनाना था, क्योंकि भूख लगानी रहती है। तो मैं सुबह या रात के ही सारे बर्तन धुल के ही रख रही थी, और रात में हमने बहुत थोड़ा ही कुछ खा के बस सारे बर्तनों को, किचन को समेट के ही मैंने सोची थी सो के सोऊंगी। मगर जो सोचा हो वो हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रात में जब मैं सारा काम करके बस किचन बंद करके जाने ही वाली थी, तभी मेरा माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया था। और माइग्रेन का दर्द तो ऐसा ही होता है कि बस हाँ, उससे बर्दाश्त से बाहर है। तो उसको तो मैं दवा खा के फिर सो गई, और सुबह जो आँख लगी थी, कहना ही क्या था। सुबह मैं कहाँ 4 बजे सो के उठने की प्लान बना रही थी, और मैं सो के उठी थी 7 बजे, जब बेटी को स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। तो फटाफट बस उसको टिफ़िन बना के भेज दिए थे, और फिर अपना जो दूसरा काम था वो शुरू किया था। इस समय मैं घर पे अकेली ही थी, शायद दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। और फिर त्यौहार रहे हैं, मैंने पहले सोचा था कुछ ऐसा बनेगा नहीं, फिर सोची कि त्यौहार है तो बनाना तो ज़रूरी ही है। हम मतलब अगर घर पे हस्बैंड ना हो तो कुछ बनाने का ऐसा मन नहीं होता, क्योंकि हम लोग कितना खाएँगे। और फिर थोड़ी-सी दिक्कत की वजह से ये भी हो रहा था कि क्या बनाना है, मगर फिर बच्चों ने कहा नहीं बनेगा। तो इधर फिर मैंने सोचा लाओ बना ही देते हैं, और फिर मैं बनाने जा रही थी ये मालपुआ। वैसे तो गाँव में हमारे गुलगुला बनता है, मगर मैं मालपुआ बना रही थी, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैदा लिया, साथ में 1.5 कटोरी के लगभग चीनी डाला था। उसमें थोड़ा-सा मिल्क पाउडर और थोड़ा-सा सौंफ डाला था। इन सबों को मैं अच्छी तरीके से पेस्ट बना के रख दूँगी। वैसे तो ये काम सुबह भी कर दें तो बहुत अच्छे से गुलगुला बन के तैयार हो जाता है। हाँ, थोड़ा-सा फेंटना पड़ता है इसको, मालपुआ। और मगर अगर आप ऐसे सब मतलब उसको मिला के और रात भर के लिए छोड़ दें, तो सुबह आपके जो मालपुए हैं खूब फूले-फूले और बहुत ही अच्छे होते हैं। और मिल्क पाउडर डालने से तो बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है मालपुए का। मैंने तो बनाया था, मेरी बेटी तो यही कह के सोई थी कि मम्मी मुझे टिफ़िन में मालपुआ ही दीजिएगा, आप अगर बना ही रही हैं तो। और इसको मैंने गोल बना के फिर थाली में पानी डाल के रख दिया था, ताकि इसमें चींटी ना लगे। वैसे तो इस समय चींटियों की बहार ही आई है। और फिर मैं सुबह सारे मतलब लेट तो हो ही गई थी, फिर मैंने नहा धो के अपना पैर कलर किया। ये भी हमारे घर की एक परंपरा ही है, मतलब हमारे यूपी और बिहार, साथ में कलकत्ता साइड में ये पैर ज़रूर कलर किया जाता है किसी भी त्यौहार में। तो मैंने भी पहले पूजा करने से पहले सोचा लाओ पहले कलर कर लें। और फिर इधर वॉशिंग मशीन भी लगनी थी, आज लेट हो गई थी सारे कामों के लिए, तो सारे काम इधर ही उधर हो रही थी। थोड़ी-सी लापरवाही करने से, मतलब लापरवाही नहीं थी, मजबूरी थी, क्योंकि मेरा सर दर्द जो हो गया था। और फिर मैं आ गई थी छत पे फूल लेने, और धूप भी निकल आ गई थी। इस समय मेरे गार्डन में बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, और ये जो पता नहीं चमेली का फूल है कि चंपा का, बहुत अच्छा महक रहा है। पूरा छत पे जाओ नहीं कि पूरा छत बिल्कुल अच्छे से महक आ रही है। और फिर मैंने एक मंदार का फूल तोड़ा, और साथ में समी का पत्ता, और आ गई थी मैं पूजा करने। वैसे तो मेरे यहाँ जो होता है गाँव पे, वो गोबर से पूरे घर में मतलब वो घेरा जाता है, या फिर नाग नागिन बनाया जाता है। मगर मैं तो मतलब मेरे यहाँ जहाँ मैं किराए पे रहती थी, वहाँ काजल से बना देते हैं, क्योंकि शहरों में हम कहाँ गोबर खोजने जाएंगे। और वो किचन के दरवाजे से शुरू करके नाग नागिन का जोड़ा दोनों तरफ बना के, और फूल चढ़ा के, साथ में लावा दूध और काला चना चढ़ा के, और धूप बत्ती करके, यही हमारे वहाँ पूजा हो जाती है। फिर मैं आ गई थी किचन में, और पूरे घर में फिर हम वही लावा दूध जो हमारा मैंने बना के रखा था, जो शंकर भगवान को चढ़ाया था, वही पूरे घर में छिड़केंगे। वैसे तो हम एक बूंद भी कहीं मतलब चावल का चाहे दूध का गिरने नहीं देते हैं, ताकि चींटी लग जाए। मगर आज पूरा खुल के ही लावा दूध पूरे घर में छिड़का जा रहा है। आज तो चींटी लोगों की बहार है। मगर ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि आज मैंने सुबह ही अपने जो हाउस हेल्पर हैं उनसे खूब गर्म पानी में और अच्छा सा फ़िनाइल डलवा के पोछा लगा दिया था, और यकीन मानिए आज बिल्कुल
भी चींटियाँ नहीं थी। मैं तो सोच रही थी आज हमारे यहाँ चींटियों की पूरी फ़ौज आएगी, मगर एकदम चींटी नहीं लगी थी। फिर सारे घर में पूरी तरह से पूरे छत से लेके सब जगह पे मैं लावा दूध छिड़क के फिर आ गई थी मेन गेट पे। मेन गेट पे भी उसी तरह से नाग नागिन दोनों तरफ बनती हैं और वही लावा दूध और चना चढ़ा के पूरे घर के चारों तरफ से छिड़कते हुए हम लोग मंदिर जाते हैं। मगर मैं मंदिर नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं अकेली थी और फिर मुझे अकेले जाने में दिक्कत हो रही थी। फिर सारा पूजा करके फिर मैं बैठ गई थी पानी पीने, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगी थी। तो पानी पी के थोड़ा-सा आराम करके फिर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा मतलब धुलने के लिए लगा के और आ गई थी किचन में। वैसे तो मैंने पूरा घर एक दिन पहले ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि त्यौहार से एक दिन पहले अगर पूरी बेडशीट धुली रहे तो अच्छा रहता। पूरे घर की बेडशीट चाहे सफाई मैंने एक दिन पहले कर दी थी। बस एक कमरे की बेडशीट जो बच्चों के कमरे की थी वही बची थी, तो मैं वही एक चद्दर मैंने धुलने के डाल दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में अब खाने की तैयारी करने। तो मैं फिर सारी चीज़ों को दोबारा से धुल रही थी। वैसे मैंने कल भिगोने से पहले धुल लिया था, मगर आज भी बस एक-एक बार इसको ऐसे धुलूँगी, क्योंकि लेट हो गई थी तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा था लाओ धुल लें। और मटर और चना तो बहुत अच्छी तरीके से फूल गया था, और चावल तो मैं सोच रही थी कि सुबह जल्दी बनाना है तो लाओ रात में ही भिगो दी। मगर अगर मैं सुबह भी भिगोती तो खीर के लिए चावल तो बहुत आराम से हो जाता था। मगर कोई नहीं, वो तो बस एक बार ही मसलने में बहुत अच्छा तरीके से ही चावल जो है वो मसला गया था, मतलब आधे टुकड़े हो गए थे। इस तरह से खीर में अगर चावल डालो तो बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी खीर बनती है। इधर मैंने मटर एक तरफ रख दिया था उबालने के लिए। मटर में बस 1 चम्मच नमक डाल के उबाला था, बहुत अच्छे तरीके से मटर उबल गया था। और दूध चढ़ा रहे थे खीर बनाने के लिए। वैसे तो ये 2 लीटर दूध में मैं बहुत एक मुट्ठी के लगभग चावल डालती हूँ, और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक वो आधा लीटर के लगभग न बच जाए। बिल्कुल गाढ़ी सी खीर रबड़ी की टाइप होगी। तो जब तक मेरा पूरा खाना बनेगा तब तक सिर्फ मेरी खीर पकती है। फिर मैं तैयारी करने लगी थी दाल की पूड़ी बनाने के लिए। तो आज दाल की पूड़ी मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ जो मेरी छोटी बेटी है वो दाल की पूड़ी बिल्कुल नहीं खाती है जब दाल उसमें से गिरता है। तो मैंने सोचा लाओ उसको कुछ अलग तरीके से बनाया जाए। रिवाज का रिवाज भी हो जाएगा और दाल की पूड़ी भी कुछ अलग सी बन जाएगी। तो मैंने जो चने की दाल रात में भिगोई थी उसी को बस मैं थोड़े से हरी मिर्ची और अदरक के साथ पेस्ट बना लूँगी। इसको बहुत अच्छा सा पानी डाल के पेस्ट बनाएँगे, ताकि इसमें एक भी दाना जो चने की दाल का ना रहे। और थोड़ा-सा नमक, हल्दी और हींग तो ज़रूर डालेंगे, थोड़ा-सा जीरा, काली मिर्च भी डाल देंगे। लहसुन नहीं डालेंगे, क्योंकि आज की जो मेरी भोग की थाली है वो बिना लहसुन प्याज की है, तो खाने में तो प्याज लहसुन पड़ना ही नहीं है। वैसे अगर उस तरह बनाना हो तो हम लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। तो जब ये पेस्ट बन जाएगा फिर मैं सब्ज़ी के लिए भी मसाला तैयार करूँगी। तो सब्ज़ी के लिए मैं बस टमाटर 2-3 लूँगी और उसमें थोड़ा-सा गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च और थोड़ी-सी बड़ी इलायची, बस यही सब का पेस्ट बना के रख देंगे। इसी से मैं छोला बनाऊँगी। छोला इसी मसाले से बहुत ही टेस्टी बना था। बिना प्याज लहसुन के भी अगर आप किसी त्योहार के लिए खाना बनाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बन जाता। खीर का दूध खौल गया था तो मैंने उसमें चावल डाल दिया, वो अपना पकेगा। फिर ये जो हम लोगों ने दाल का पेस्ट बनाया था वो थोड़ा-सा गीला भी है, तो उसमें मैं थोड़ा-सा 2 चम्मच के लगभग सूजी मिला के और उसको रख दूँगी एक साइड के लिए 5 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है वो दाल का पानी पी जाए और हमें आटा जो है वो कम लगाना पड़े। इससे दाल में बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है। सब्ज़ी का भी मसाला मैंने पीस के किनारे कर दिया था, और इधर फिर जो हमने दाल पीस के रखी थी उसमें थोड़ा-सा हम कसूरी मेथी डालेंगे और इन सबों को अच्छी तरीके से पानी से गूँथ लेंगे। मतलब थोड़ा-सा टाइट ही आटा गूँथ के तैयार करेंगे, ताकि पूड़ी हमारी बहुत मतलब फूली-फूली बन के तैयार हो जाए। पूड़ियाँ तो सबको पसंद है, त्यौहार में तो पूड़ियाँ बनती है, चाहे शादी बने चाहे जैसी भी। हमारे यहाँ दाल की पूड़ी बहुत मतलब किसी भी त्यौहार पे ज़रूर बनती है। तो अब तो ये मुझे बहुत ही ईज़ी तरीका मिल गया है, दाल की पूड़ी भी बन जाती है और उतनी मेहनत भी नहीं करती। वैसे भरवी भी बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, मगर हाँ ये वाले बच्चे खा लेते हैं बहुत आराम से, इसके लिए उनमें कोई नानुकुर नहीं रहता है। वैसे एक बात तो है, त्यौहार है और हमारा अगर हमें पता है कि हम अकेले और हमें अकेले काम करना है तो हमारा हाथ जो है वो मशीन की तरह हो जाता है। तो आज मुझे पूरे किचन को अकेले ही संभालना था, और सुबह से ही मतलब जैसे लग रहा था कि जब बहुत लेट हो गई। तो जब लेट हो जाती है तो और भी बहुत जल्दी से काम करना पड़ता है। तो बस छोले छोंकने के टाइम आ गया था, तो छोला छोंकने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखा, उसमें तेल डाला और थोड़ा-सा बस जीरा हींग डाल के जो टमाटर और गरम मसाला मतलब जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वही डाल के हम भून लेंगे। थोड़ा-सा कश्मीरी मिर्च और हल्दी और नमक तो हमने छोला उबालते समय डाला था, इसलिए नमक नहीं डालेंगे।
अगर और फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे और थोड़ी-सी बस कसूरी मेथी लास्ट में डाल देंगे और धनिया पत्ती। तो ये सब मतलब बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से छोला बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। वैसे तो मुझे मतलब मटर का छोला बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को काबुली चना, तो मगर मैं आज मटर का ही छोला बना रही थी। वैसे गाँव में आज के दिन आलू गोभी की सब्ज़ी बनती है, मगर मैं गोभी नहीं मँगा पाई थी, इसलिए मैंने सोचा लाओ मटर का छोला ही बना देती हूँ। ऊपर से बस जब पानी डाल देंगे थोड़ा-सा, मतलब अपने हिसाब से ग्रेवी जैसे छोला बनाना हो उस हिसाब से हम ग्रेवी रखेंगे। उसमें थोड़ा-सा कसूरी मेथी डाल के उसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। मटर हमारा गला ही रहता है, मसाला अच्छे से भुना रहता है, तो ये भी छोला बनाने में बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। इधर मेरी खीर भी पकी रही थी। खीर पक जब चावल डाल दो तो खीर को हर 5-10 मिनट में चलाना ही पड़ता है, नहीं तो जो चावल है अंदर पीछे मतलब ज़मीन उसके तले में, भगोने में तले में चिपकने का डर रहता है। फिर मुझे बनाना था काले चने की सब्ज़ी। मेरे यहाँ मेरे मतलब ससुराल में काले चने की सब्ज़ी शायद बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज के दिन वहाँ पे काला चना ज़रूर बनता है। वैसे तो गाँव में बहुत कुछ बनता है, ये कहते हैं उस दिन गुजिया, गुलाब जामुन और पता नहीं क्या-क्या बनता है, मगर मैं इतना कुछ नहीं बनाती हूँ। हाँ, दाल की पूड़ी, सब्ज़ी, खीर जो मतलब और ये गुलगुला ये सब तो मैं बना लेती हूँ, मगर हाँ, गुजिया और गुलाब जामुन तो बिना होली के कभी बनता ही नहीं है। हाँ, बहुत कभी मन किया तो थोड़ा बहुत बन जाता है। तो मैंने इधर काला चना भी बिना लहसुन प्याज के ही छौंका था, बस तेल में जीरा, काली मिर्च, जीरा डाल के और हींग डाल के और बस चना और आलू का तड़का लगा दिया था। ऊपर से हल्दी, नमक, कश्मीरी मिर्च और साथ में 1 पैकेट मैगी का डाल दिया था। उसी तरह से मैंने बनाया था जिस तरह से मैं नवरात्र में बनाती हूँ। नवरात्र में मैं इसी तरीके से काला चना बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है, जो कन्या खिलाने के लिए बनता है। मेरे जो भी मतलब मेरे यहाँ कन्या आती हैं खाने के लिए, वो कहती हैं कि आंटी आपके यहाँ का काला चना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो उसी तरह से मैं काले चने में बस हल्का-सा पानी डाल के और सीटी लगा दूँगी, ताकि चना और आलू अच्छे से गल जाए। 2-4 सीटी लगने के बाद बहुत अच्छे से हो जाता है। वैसे आपका मन करे तो इस समय आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं और साथ में धनिया पत्ती, मगर मैं आज सिर्फ़ सिंपल ही ऐसे ही बना रही थी। तो साथ के साथ मैं किचन भी समेट रही थी, क्योंकि अगर खाना ज़्यादा बनाना हो तो फिर किचन भी फैलता है। फिर खीर में मैंने 2-4 धागे केसर के डाल दिए थे और खीर अभी पकी रही थी, और फिर मैंने सोचा लाओ तब तक पूड़ी तल के और गुलगुला भी निकाल देते हैं। पूड़ी तलने के लिए तो मैंने रिफ़ाइंड तेल का ही यूज़ किया है, और मेरी पूड़ियाँ बहुत ही फूली-फूली और कुरकुरी, बिल्कुल जब तक मतलब एकदम कुरकुरी सी पूड़ी बन के तैयार हुई थी और सब पूड़ियाँ फूल के एकदम गोल-गोल बन के तैयार हो गई थी। तो पूड़ियाँ तो मैंने थोड़ी ही तली थी, ताकि बस थोड़ा-सा भोग लग जाए और खाने को हो जाए, क्योंकि फिर बच्चे आएँगे तो गरम ही गरम फिर खाने के समय तलेगा। और फिर मैंने देसी घी में ये मालपुआ तलना शुरू किया था। मालपुआ देखिए बहुत अच्छी तरीके से गोल-गोल फूल के तैयार हो गया था। रात में अगर मालपुए का बैटर तैयार करके रख दें और उसको, तो वो सुबह तक मतलब बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। ये मतलब पूरे जितनी भी मैंने भोग के लिए थाली बनाई थी, वो मैंने सबसे टेस्टी मालपुआ ही बन के तैयार हुआ था। मेरी बेटी स्कूल से आते ही सबसे पहले डोंगे में से वही निकाल के खाने लगी थी। तो देखिए मेरी भोग की थाली तैयार हो गई थी, बिल्कुल सिंपल सी तैयार हुई थी, मगर हाँ टेस्टी बहुत थी। तो देखिए भगवान जी को मेरी थाली पसंद आए, और अगर आपको भी मेरी ये भोग की थाली पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। हाँ, सजेशन देना मत भूलिएगा। बाय।